प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का काम प्रतापगढ़ में 100% पूरा हो गया है। एसआईआर के रडार पर प्रतापगढ़ में 7 लाख मतदाता हैं। 5,10,000 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। 5,10,000 मतदाता में मृतक, शिफ्टिंग, डुप्लीकेट, एब्सेंट वोटर शामिल है, जबकि 1,63,000 मतदाता नो मैपिंग जोन में हैं। इन मतदाताओं को आगे नोटिस जारी कर चुनाव आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। जो मैपिंग जोन के मतदाता अगर दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर सकते तो उनका भी नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। प्रतापगढ़ में एसआईआर के दौरान 49,000 मतदाता डुप्लीकेट हैं, जबकि 79,000 मतदाताओं की मौत की पुष्टि हुई है। 2,26,000 मतदाताओं को अन्य जगह पर शिफ्ट किया गया है, जबकि 1,28,000 मतदाताओं का कुछ पता नहीं। यह मतदाता अनुपस्थित है। ऐसे में यह आंकड़ा 5.10 लाख का है। यह सभी नाम एसआईआर होने के बाद वोटर लिस्ट से हटेंगे। प्रतापगढ़ में एसआईआर का 100% काम पूरा हो चुका है। प्रतापगढ़ में एसआईआर का काम 11 दिसंबर तक चलेगा। एसआईआर का उद्देश्य था वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाना। ऐसे में अब जहां आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं तो वह चौंकाने वाला है। वोटर लिस्ट से बाहर होने की संभावना है और कितने मतदाता ऐसे हैं जो मैपिंग और नो मैपिंग जोन में जो है आए? देखिए, जनपद प्रतापगढ़ में जो एसआईआर का प्रथम चरण का कार्य था वो आज पूर्ण हो गया है। हमने जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म्स वितरित किए थे वो सारे कलेक्ट हो गए हैं, सारे डिजिटाइज्ड हो गए हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा 2025 का वोटर लिस्ट था उसमें 25,25,130 लोगों के नाम थे। इसमें से जो अनकलेक्टेबल है, मतलब जो नहीं आए, जो ASDD के कैटेगरी में आए, उसमें जिनकी डेथ हो गई थी ऐसे नाम 89,235 आए हैं, 3.53%। जो अनट्रेसेबल या एब्सेंट की कैटेगरी में आए हैं वो हैं 1,28,007 यानी 5.07%। जो परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में आए हैं वो हैं 2,26,466 जो कि 8.97% है। जो ऑलरेडी एनरोल्ड की कैटेगरी में है वो 49,396 आए हैं जो कि 1.96% है। और जो अदर्स की कैटेगरी में है वो है 16,695 जो कि 0.66% है। इस तरीके से 5,09,813 इतने वोटर्स जो हैं वो अनकलेक्टेबल की कैटेगरी में आए हैं, यानी कि उनका फॉर्म नहीं भरा जा सका इन रीजंस की वजह से। या तो उनकी डेथ हो गई है, या वो कहीं शिफ्ट कर गए हैं, या उनका दूसरी जगह पे भी नाम था, डुप्लीकेट वोटर थे, और या वो अनट्रेसेबल हैं या एब्सेंट मिले हैं। तो ये जो डेटा है, ये जो टोटल इलेक्टर्स थे उसका 20.19% है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूँ कि 25,25,130 में कितने नाम कटेंगे जिनके नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नहीं होंगे, तो 5,09,813 लोगों के नाम जो पहले वोटर लिस्ट में होंगे अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उनका नाम नहीं जुड़ेगा, इनका नाम कट जाएगा। इसी तरीके से जो फॉर्म भर करके आए हैं वो हमारे 20,15,316 हैं जो कि टोटल डेटा का 79.81% है। इसमें दो तरीके के हैं। एक वो हैं जिनकी मैपिंग हो गई, मैपिंग एज सेल्फ या मैपिंग एज प्रोजिनी, मतलब या तो स्वयं उनका 2003 की सूची में नाम था या उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का नाम था। तो जो मैप्ड बाई सेल्फ हैं वो जो डेटा है वो है 34.47%। जो मैप्ड एज प्रोजिनी है वो डेटा है 39.48%। और जो नो मैपिंग है ऐसे लोग निकल के आए हैं 1,47,268। तो 1,47,268 ऐसे वोटर हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे लोगों को ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पश्चात नोटिस जारी किया जाएगा। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 12 डॉक्यूमेंट्स अधिकृत किए गए हैं इसके लिए, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्टर्स को सबमिट करना होगा अपने AERO या ERO को, और उसके पश्चात फिर उनके AERO और ERO के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उनके द्वारा वैलिड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है, वो स्वीकार करने योग्य है, और उसके आधार पे फिर वो निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो SIR का प्रथम चरण था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ BLO और BLA की मीटिंग होनी शुरू हो गई हैं, मिनट्स भी बनाए जा रहे हैं, और साथ ही जो ASDD की कैटेगरी में डेटा जा रहा है उसकी सूची भी BLAs को दी जा रही है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपॉइंटेड हैं।
वो ये सूची पे अगर कोई अपना दावा आपत्ति देना चाहे तो वो भी BLO को दे सकते हैं, और ड्राफ्ट रोल से पहले उसको भी ठीक करने की कार्रवाई की जाएगी। सर जो